जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से क्वेश्चन जो लेकर आए हैं इस चैप्टर का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो है वो लास्ट है इस क्वेश्चन। और इससे पहले जो भी बताए हैं वो भी आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसी को आज हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें, आपसे जो वादा किए थे हम कि एनसीईआरटी बुक का जो है A to Z क्वेश्चन जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हम बताने का जो आपसे वादा किए हैं वो हम उस वादा पर अटल है। हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम एक और बात आपसे बोले थे, एक बात कि आप क्या कीजिएगा कि YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर, और फेसबुक पेज पर देखें तो फेसबुक पेज को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा का चौथा है। बोला कि मीना जो है 200 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक ना। कितना पैसा निकालने के लिए गई, तो बोल रहा है कि मीना नाम की जो लड़की है ना वो 2000 रुपया, 200 नहीं 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक में गई, ठीक। और उसने खजांची, खजांची किसको बोला था, जो पैसों का आदान प्रदान करता है, यानी पैसा को ट्रांसफर करता है कोई, गया उसको पैसा जमा करना है या लेना है, जो लेता है उससे उसी को खजांची बोला जाता है। तो वो जो है खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया, देखिए क्या बोला है, 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। कौन बोला, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए गई अकाउंट में, बैंक में। उसने खजांची से कहा कि हमको जो है ना 2000 रुपया तो निकलना है ये, लेकिन 2000 में आप जो है 50 का नोट और 100 का नोट दीजिए। कितना दीजिए, 50 और 100 का नोट दीजिए। बोलने का मतलब ये होगा कि देने के लिए कहा, तब मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त की। कितना नोट प्राप्त की, 25 गो नोट प्राप्त की। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि मीना नाम की लड़की है, वो बैंक में जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए, और 2000 रुपया जो निकालने के लिए जाती है ना, तो खजांची से कहती है कि हमको जो है ना 100 रुपया और 50 रुपया का नोट चाहिए। तो खजांची जो उसको जो है 100 रुपया 50 रुपया का नोट देता है। जो कुल नोट जो प्राप्त करती है वो 25 नोट प्राप्त करती है। तो 25 नोट जो प्राप्त करती है, तो अब उसने बताना है कि 50 रुपया का कैगो नोट था और 100 रुपया का कितना नोट है, उसी को बताना है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन, अगर समझ गए तो आगे हम बताने का फिर से प्रयास करते हैं आपको। देखिए तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर मान लेना है। माना कि, क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता नहीं है, ठीक ना, कि 50 का नोट क्या वो है, 100 का नोट कितना है, ये आपको पता नहीं, इसलिए यहां पर मान करके बनाएंगे। तो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपया, 50 रुपया की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं क्या, और 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लेते हैं कितना, 100 रुपया के नोटों की संख्या आप जो है मान लीजिए कितना, y मान लीजिए, y मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न से, या दिया गया वो भी लिख सकते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा था कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी। अब कुल जो है 50 का नोट और 100 का नोट प्राप्त किया था। तो कुल जो है वो कितना, 25 नोट प्राप्त की है। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25। समीकरण कितना बन गया, एक। लिखेंगे तथा, अब देखिए यहाँ पर तो बोल रहा है कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का भी नोट प्राप्त कर रहा है, यानी 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट। अब कुल नोट उसको कितना चाहिए था, 2000 लेने के लिए गए थे बैंक पर, और 2000 लेने के लिए गए तो उसमें बोले थी 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 50 को कॉमन ले लेंगे। तो 50 को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, 2y,
100 में 50 से भाग लगाइए, 2y हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2000। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 2000, और इधर गुना में इधर आएगा तो ये 50 भाग में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, भाग लगाइए, 0 से 0 कटेगा, और 4 पंचे 20 और 0 यानी 40 दफे में आपका जो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 40, समीकरण कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इसमें x और y का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका जो है आ जाएगा नोट का संख्या। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में कितना है, देखिए x प्लस वाई बराबर आपका 25 है, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू आपका कितना है 40। चिन्ह को चेंज कीजिए, माइनस 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 हो जाएगा, ये कट गया, तो माइनस प्लस वाई है, देखिए यहाँ प्लस वाई है, तो y में से 2y को माइनस करेंगे तो आपको आएगा माइनस वाई, इधर घटाएंगे, माइनस 40 है प्लस में 25 से घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 15, ठीक ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू 15 आया है, किसका वैल्यू आया 15, y का वैल्यू जो 15 आया है, तो यहाँ पर ये अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि 100 रुपया का जो नोट का जो संख्या है वो 15 को है, 1500 रुपया हो गया। अब घट कितना रहा 500 रुपया। अब 500 रुपया कैसे निकलेगा उसी को देखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, किसे चलेंगे समीकरण। एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, ये आपको तो यहीं पर आंसर आ गया। देखिए 50 रुपया का नोट आप बोल रहा है, 100 रुपया का नोट हमको पता चल गया कि 15 गो, 50 रुपया का बोल रहा है, तो 50 रुपया का 10 गो नोट होगा, तब ना 10 गो नोट होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 10 का 5 होगा, 500, तो 2000 रुपया पूर गया। आइए देखते हैं, तो समीकरण 1 से चलेंगे, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम y का मान रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस कितना है y बराबर आपका 25 है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, x को उसी तरह रहने दीजिए, और ये 15 आपका प्लस में इधर उठा के लिए ये, तो ये 25 माइनस हो जाएगा 15, यानी x बराबर कितना आ गया 10। देखिए क्या बोले थे हम आपको कि 10 होगा, आया ना 10, तो यहां पर जो आपको निकल के आया x यानी 150 रुपया का नोट का संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः, लिख सकते हैं यहीं पर लिख दीजिए अतः, अतः में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 50 रुपया, क्या लिखेंगे 50 रुपया की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या कितना माने थे x माने थे ना, तो x बराबर आपको कितना आ गया, देखिए x बराबर आ गया 10, तो ये 500 बन गया, बना ना, 50 रुपया का 10 को अगर नोट लेंगे तो 500। अब देखिए यहाँ पर फिर बोल रहा है 100 रुपया माने थे, तो लिखेंगे तथा, तथा 100 रुपया, ठीक ना, की नोटों, नोटों की संख्या, तो इसका जो संख्या आपको आ जाएगा वो कितना आ जाएगा y, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y माने थे तो y इक्वल टू कितना 15, ये 1500, ये 500, 2000 पूर गया, तो इट विल बी राइट आंसर। तो इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपका 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था, आज से 3.4 आपका कंप्लीट हो गया, अब 3.5 चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।